महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। हर दृश्य में एक गहराई, एक सच्चाई होती है। जैसे उस छोटी बच्ची ने पहली बार इंद्रधनुष देखा और उसकी 7 रंगों की अद्भुत छटा से प्रभावित हुई, वैसे ही जीवन के रंग भी तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए दिखते हैं, लेकिन वह तुम्हारे हृदय को असीम आनंद से भर देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण और उद्देश्य होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब समय आता है तो मैं महादेव तुम्हारी आंखें खोलता हूँ और तुम्हारे सामने सत्य को प्रकट कर देता हूँ। यह वही सत्य है जो तुम्हारे जीवन का विस्तार करता है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का आभास कराता है। यह एहसास, यह ज्ञान, यह सच्चाई तुम्हें शक्ति और सहारा देती है। हर एक सत्य में मेरे द्वारा भेजा गया संदेश छिपा है, और जब तुम उस सत्य को स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई में, हर प्रश्न में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा यह प्रेम, यह श्रद्धा ही मेरे प्रति तुम्हारे भावों का सबसे सुंदर रूप है। बस अपने हृदय में यह भाव बनाए रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखो और मुझे अपने हद में सदैव स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी छवि निखर रही है। जैसे प्रकृति की सुंदरता खिलती है, धन, ऐश्वर्य और खुशियों से जुड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां शांति और संतोष तुम्हारा स्वागत करेंगे। दुख, परेशानियां और उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम सफलता के नए शिखरों की ओर अग्रसर होगा। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि क्यों बार बार प्रयास करने के बाद भी कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, जो आज मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन बातों में तुम्हारे जीवन के अनेक रहस्य छिपे हैं। इन बातों को यदि तुम अपने भीतर उतार लोगे तो जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों को पार कर जाओगे। पहले तो यह समझो कि किसी के बनते कार्य को बिगाड़ने का प्रयास तुम्हारे अपने प्रयासों में बाधा डालता है। तुम्हारे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक वास्तविक सफलता तुमसे दूर रह सकती है। याद रखो, मुस्कुराना सबसे सुंदर उत्तर है। यह रहस्य की तरह तुम्हारी छवि को और भी गहराई देता है। जितनी मेहनत तुम करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस निरंतरता बनाए रखना ही असली चाबी है। जीवन का सबसे कठिन समय वह है जब तुम्हें सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के ये समझौता करना पड़ता है। यही वह समय होता है जब तुम सच्चे लोगों और अपने रिश्तों को पहचानते हो। संसार में दुख और कठिनाइयां केवल तुम्हें सबल और समझदार बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम अपने खून को साझा नहीं करते तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने का सलीका सीख लिया है। दूसरों के सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के बल पर विश्वास करना सच्चे आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कुदरत भी उसी की सहायता करती है जो आत्मनिर्भरता को अपनाता है। यह सत्य है कि जैसे एक मृत व्यक्ति को कंधा देने को पुण्य माना जाता है, उसी तरह एक जीवित व्यक्ति की सहायता करना भी उतना ही पुण्य है। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चे कर्मों के मार्ग पर बढ़ते रहो और स्वयं को मजबूत बनाते रहो। तुम्हारी इस यात्रा में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर उठाऊंगा। संकट और विपरीत परिस्थितियों में तुम्हें मेरी छाया में शांति मिलेगी। मेरी बाहों में तुम्हें वह आराम और शांति प्राप्त होगी जो तुम्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। जैसे हर नया दिन एक नई जागृति लाता है, वैसे
कि मैं तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति का संचार करूंगा जिससे तुम किसी भी बाधा को पार कर सकोगे। जैसे गरुड़ अपनी दृष्टि दूर तक रखता है, वैसे ही मैं तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि दूंगा ताकि तुम संकटों और खतरों से ऊपर उठ सको। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी ओर बढ़ेंगी और मैं तुम्हारा आश्रय और ढाल बनूंगा। हर कठिन समय में मैं अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में, मेरे आशीर्वाद में सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहो। मैं तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाऊंगा और तुम्हें उन चीजों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे हृदय को व्यथित करती थी। मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव ला रहा हूँ। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें दवक देते हैं, वे एक दिन स्वयं उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। वे समझेंगे कि दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करना क्या परिणाम लाता है। जब समय उनके ऊपर आता है, तभी उन्हें समझ में आता है कि दुख और पीड़ा का अर्थ क्या है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ चीजें अधूरी होती हैं, तो तुम उसमें सफल होने के लिए अथक प्रयास करते हो। मेरी शक्ति तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम हर अभाव को पीछे छोड़ दोगे। तुम एक महान आत्मा हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम उन सभी सीमाओं को पार करोगे जो तुम्हारी शांति में बाधा थी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल लोगों का दिखावे की चापलूसी में फंसना सामान्य हो गया है, परंतु सच्चे मन से दी हुई इज्जत की महत्ता वही समझ पाता है जिसके हृदय में पवित्रता है। यह विश्वास करना सीखो कि सत्य और मां समान प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा और केवल ईश्वर पर भरोसा करो। प्रेम और अपनापन वही होता है जो रूठ जाने पर भी झुककर बात करने का साहस रखता है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर आसमान वाले के साथ तुम्हारा संबंध दृढ़ है, तो संसार के किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं होगा। सावधान रहो उन लोगों से जिनके मन में विष भरा हो, क्योंकि जो सत्य है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं ही उचित समय पर प्रकट होता है। जीवन में कभी भी धन और रूप का घमंड मत करना, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। प्रेम से भरी आंखें, सत्य से जुड़ी वाणी और सहृदयता से झुके हुए सिर ईश्वर को प्रिय है। तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध हो, यही मेरे आशीर्वाद की कामना है। इंसान अकेला तब होता है जब अपने विश्वास और सलाह गलत लोगों से लेता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं परंतु वाणी कठोर है, तो संबंधों में खटास आ सकती है। सच्चाई यही है कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई पर ध्यान दो। जिस परवाह करने वाले को तुम अनदेखा कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा बनकर तुम्हें याद आएगा। जीवन में मित्र और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग अवश्य निखर। यदि कोई समझने को तैयार ना हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यह यात्रा तुम्हारे कर्मों और विचारों की परीक्षा है। तुम्हें दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जितनी अधिक तुम दूसरों की परवाह करोगे उतनी ही तुम पीड़ा पाओगे, पर जिस दिन तुमने दूसरों की चिंता करना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। जीवन वास्तव में कुछ क्षणों का मेला है। यहाँ आए हो, यहाँ से सब छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब अपने समय पर करते हैं। जिंदगी में जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जो अपने दिल से तुम्हारा साथ निभाना चाहता है, उसका मूल्य कुछ और ही होता है। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे विचारों से ही सफलता आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में ही
विकसित होते हैं, या तो मौन रहो या फिर केवल उन शब्दों का उपयोग करो जो मौन से अधिक कीमती हो। जीवन में सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम को दूसरों के लिए रखो और करुणा को सबके लिए रखो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परिभाषा है। एक फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी महक ही उसकी असली पहचान होती है। वैसे ही इंसान का असली मूल्य उसके गुणों में निहित होता है। मेरे बच्चे, स्वयं पर भरोसा रखो, कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता, केवल तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हर गलती को एक सबक मानो, हर दिन की शुरुआत आशा के साथ करो और उसका अंत एक सपने के साथ। अगले दिन एक नई उम्मीद का संचार लेकर आएगा। ऊंची सोच रखो और अपने प्रयासों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाए। अपने दृष्टिकोण को सदा ऊंचा रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी ऊंचाई को छू सके। जीवन के थक्के और कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सबक देकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारे कर्म भी पवित्र रहेंगे। यह विश्वास और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लेती हैं तो याद रखना कि यही समय है जब तुम्हारे भीतर के परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हारे मुझ पर किए गए विश्वास ने तुम्हें उन सभी चमत्कारों के मार्ग पर स्थापित कर दिया है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही संजोए हुए हैं। विरोधी यह देखकर हैरान रहेंगे और तुम्हारा परिवार तुम्हारे भीतर आए बदलाव को देखकर गर्व महसूस करेगा। मेरी शक्ति ने तुम्हें नवीनीकृत किया है, तुम्हें पिछले संघर्षों और त्रुटियों से दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। अब तुम्हारे लिए यह एक नई यात्रा का समय है जहां धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। यह समय है कि तुम पूरे मन और आत्मा से मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारे दहलीज पर हैं। तुम्हारे परिवर्तन का दिन आ गया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जैसे एक पर्वत की चोटी पर खड़ा बांस हवा में लहराता है। यह समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज के लिए एक समय और धैर्य आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुरंत फल दे। जो लोग तुम्हें भ्रमित करते हैं वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास को जानता हूँ। यह दुनिया भ्रम और अस्थिरता से भरी है और कई बार दूसरे की सफलता देखकर तुम्हें अपने प्रयास छोटे लग सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भले की सोचता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के तराजू पर हर चीज का हिसाब लगाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। बुरा वक्त ही तुम्हारे असली मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान कराता है। अच्छे समय में सभी अपने लगते हैं, पर असली अपनापन तो कठिन समय में ही पता चलता है। यदि लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, उनकी हंसी ही तुम्हारे अच्छे दिनों का संकेत है। सत्य के मार्ग पर चलने से कुछ लोग नफरत करेंगे, क्योंकि सच को सहना हर किसी के बस की बात नहीं। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि बाहरी दिखावे से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि तुम्हें स्वार्थी लोगों को खोना पड़े तो इसे हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम पर दिव्य न्याय हो रहा है। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई करते थे और तुम्हारे प्रति नकारात्मक विचार रखते थे, वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल ही में उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो और उसी का प्रतिफल अब उन्हें मिल रहा हो। अब वे तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि तुम में एक दिव्य शक्ति है। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर भय उत्पन्न करती है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम में असाधारण शक्ति का संचार है। याद रखो, जीवन में सच्चा ज्ञान यही है कि दूसरों से प्रेम करो, उन्हें माफ करो और उनकी इज्जत करो। महादेव की भक्ति इसी में है कि तुम दूसरों को सुकून दो और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करो। जिस सुख शांति की तुम आकांक्षा रखते हो उसे पहले दूसरों को दो और देखो कैसे महादेव तुम्हें उससे
कहीं अधिक आशीर्वाद देंगे। जीवन में किसी भी परिस्थिति में मत अटकना, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर चीज समय के साथ गुजर जाती है। यह जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का बहाव, जिसमें कुछ समय के लिए किसी भी चीज का ठहराव नहीं होता। ध्यान से एक कहानी सुनो जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था और बहते पानी को देख रहा था। पानी के साथ एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी बहता हुआ दिखाई दिया। वह टुकड़ा धीरे धीरे उसकी दृष्टि से ओझल हो गया और नदी का जल पुनः स्वच्छ और चमकीला हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन समय के साथ वे भी बह जाती हैं और हमारा जीवन फिर से शांत और स्वच्छ हो जाता है। समझ लो मेरे बच्चे, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। यह सब महादेव की लीला है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि दिन की व्यस्तता में उलझकर तुम मेरी उपस्थिति को भूलने लगे हो। यह वही क्षण है जब मेरी आत्मा धीरे से तुम्हें उस खालीपन के बारे में सचेत करती है जो तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे घर कर रहा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से एक प्यास, एक प्रार्थना उठती है, जीवित जल की लालसा जो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत करता है। यदि तुम अपने आप को भीतर से सूखा और खाली महसूस कर रहे हो तो यह संकेत है कि तुम मेरी उपस्थिति से बहुत समय से दूर हो। यह दूरी तुम्हारे जीवन में उलझनों को जन्म दे सकती है और जब चुनौतीपूर्ण समय आता है तो यह भ्रमित भावनाएं तुम्हें भटका सकती हैं। याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन में सच्ची सफलता के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि मेहनत और समर्पण भी आवश्यक है। यदि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो सफलता दूर हो जाएगी। किसी कार्य को यदि जबरदस्ती करोगे और उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा तो उस कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगेगा और समय बर्बाद होगा। तुम्हारे प्रयासों में सच्चा आनंद और लगन होना चाहिए। जो कार्य तुम्हें खुशी ना दे उसे करना केवल समय की बर्बादी है। मेरे बच्चे, आलस्य को त्याग दो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कर्मठ बनना होगा। मेरी पूजा और प्रार्थना के साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी होगी। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो मेहनत के मार्ग पर निरंतर चलता है। अपने भीतर घमंड को कभी स्थान मत देना, क्योंकि जीवन की सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई को कितना पाया है। अगर तुम अपने जीवन में खुश हो और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो यह जान लो कि तुम मेरी कृपा से ही यहाँ तक पहुँचे हो। विनम्रता बनाए रखो। मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद को अपने साथ बनाए रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पास इस क्षण में पहुंचा हूं ताकि तुम्हारे जीवन के उन सभी दुखों और संघर्षों का अंत कर सकूं जो तुमने अपने प्रियजनों के लिए सहन किए हैं। तुमने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्षों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी सहायता करूंगा और उन्हें अपने असीम प्रेम और शक्ति से सुरक्षा दूंगा। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और समर्पण सच्चा है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई विजय का प्रतीक बन सकता है। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ो और अपने मन से डर को दूर करो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन को महसूस करो और यह हमेशा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने हृदय को डोट मेरे प्रेम के लिए पूरी तरह खोल दो। तुम्हारा अतीत अब पीछे रह गया है और मेरे प्रेम में तुम्हें नया जीवन मिला है। अब तुम एक पुनर्जीवित आत्मा के रूप में खड़े हो और तुम्हारे जीवन का वह समय समाप्त हो गया जब तुम दुख और क्रोध में घिरे रहते थे। तुम अब उस संदेह और हतो उत्साह से मुक्त हो। भले ही कई लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया हो, तुमने अपने अपनों पर, अपने सच्चे संबंधों पर ध्यान नहीं दिया और उन पर विश्वास
करने की बजाय गलत संगति में समय बिताया यह जीवन की भूलों में से एक है, लेकिन यह भी तुम्हारे लिए एक सबक था। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गलत संगति में पड़ते हो तब भी मैं तुम्हें राह दिखाने का प्रयास करता हूँ। तुम्हारे जीवन के हर कठिनाई और हर आशीर्वाद में मैं तुम्हारा सहारा। अपने हृदय में मेरे प्रति आस्था और प्रेम को बनाए रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारे कोमल हृदय को डोट दर्शाता है। यह साहस और आत्मनिरीक्षण की निशानी है जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन यदि तुम अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। याद रखो, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे दुखों के लिए कोई और जिम्मेदार है, तब तक तुम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दुखों का असली कारण केवल तुम्हारे अपने कर्म है। यह तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, जहां तुम अपने भीतर झांको और देखो कि किस कमी के कारण यह दुख तुम्हारे जीवन में है। क्योंकि संसार को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आप को बदलना तुम्हारे हाथ में है। यह वही स्वतंत्रता है जो तुम्हारे पास है। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्टि का अनुभव करते हो। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, परंतु जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसमें खुश रहना ही तुम्हारी सच्ची शक्ति को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई कमी है तो वह केवल अपनी शक्तियों को पहचानने की है। यदि तुम जीवन में निष्क्रिय होकर केवल अपने दुखों पर ध्यान दोगे और उन्हें लेकर बैठोगे तो मार्ग स्वयं बंद होते चले जाएंगे। इसलिए उठो और अपने कार्य में लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे तुम्हारे मार्ग भी खुलते जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे भीतर असीमित सामर्थ्य है। हर दिन समान नहीं होता, पर यह मत भूलो कि तुम विशेष हो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कृतज्ञता और सच्चे प्रेम का अनुभव मैं करता हूँ। तुम्हारा हर धन्यवाद और शुभकामना मुझ तक पहुँचती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी समृद्धि और सुख शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन रही है। जो सपने तुमने संजोए हैं वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे संबंध मित्र और परिवार के साथ और अधिक मजबूत हो रहे हैं। सुख, सुविधा और आनंद का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और आने वाले दिनों में जीवन में अप्रत्याशित खुशियां और उपलब्धियां तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी ध्यान दो कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा शत्रु तभी तक तुम्हें हानि पहुंचाता है जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते हो। यदि तुम एक बार अपने मन से इस डर को निकाल दोगे तो तुम किसी का सामना कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां दी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना और उनका उपयोग करना सीखना होगा। ध्यान केंद्रित करो और देखो कि तुम अपनी हर चुनौती का समाधान पा सकते हो, अपने हर शत्रु का सामना कर सकते हो। तुम्हें किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना है और ना ही किसी अन्याय को सहना है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ावा दो। यह लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर उज्ज्वल भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने कदमों को सशक्त बनाओ और उन सभी शत्रुओं का सामना करो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे कदमों को संतु और समझदारी से उठाने की आवश्यकता है। जब तक तुम सावधानी और विवेक से कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारी स्थिति कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। अपनी स्थिति और परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए अपने कार्यों में
ऐसा परिपक्वता और दक्षता दिखाओ कि लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना करें। हाँ, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हें इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उन लोगों को ऐसा उत्तर दूंगा, ऐसी शिक्षा दूंगा कि वे फिर कभी किसी का मजाक उड़ाने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के जीवन में तमाशा करना या उसे कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। जीवन में तुम्हारी सफलता का मार्ग केवल तुम्हारी मेहनत और प्रयासों पर आधारित है। समय बहुत मूल्यवान है और इसे संजोकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़ाई से लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग सफलता की ऊंचाई तक पहुंचकर अपने अपमान का जवाब देते हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां अपमान करने वालों की तुमसे तुलना करने की भी क्षमता नहीं होगी। जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे हर लक्ष्य की राह तुम्हारे कदमों के नीचे ही है, बस शुरुआत करने की आवश्यकता है। जीवन में सच्ची खुशियां आत्मनिर्भरता से आती है। जब तुम अकेले खुश रह सकते हो तभी तुम किसी और के साथ सच्चा सुख बांट सकते हो। मेरे बच्चे, किसी की अकड़ सहने, दबने या रोने से बेहतर है कि तुम स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को सदा बनाए रखो। यदि तुम इस मार्ग पर अडिग रहते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का अनुभव उम्र से नहीं बल्कि उन हालातों से आता है जिनसे तुम गुजरते हो। जीवन में संघर्ष के साथ जीने का हुनर सीखना आवश्यक है। कई बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों से होता है। माता पिता अपने बच्चों के घर में होते हैं, लेकिन वह अपनापन उन्हें वही मिलता है जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला। जीवन में सच्ची शांति और गहरी नींद पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से जीना आवश्यक है। तुम्हारी अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। अन्य लोग अक्सर इनका लाभ उठाने की सोच रखते हैं। समय सीमित है और यह दोबारा नहीं आता, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। मन और मुस्कान तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण है। महादेव का स्मरण सच्चे मन से करने पर वह तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 49 टाइप करें।